दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सरकमसीजन। सरकमसीजन क्या है, जिसको हम सुन्नत भी कहते हैं। दोस्तों मेडिकल लाइन में जो सरकमसीजन है उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं हमारी वर्ल्ड में, वो रिलीजियस प्रैक्टिस ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इन दी सेंस भी वो कहीं हमें बीमारियों से भी बचाती हैं। जैसे श्रीलंका ही एक ऐसा देश है, मात्र एक देश छोटा सा, जिसमें हर बंदे ने उसके धार्मिक अनुयायियों ने कहा हुआ है कि मरण उपरांत अपनी आंखें डोनेट करनी है। पूरी आंख नहीं दी जाती, सिर्फ कॉर्निया दिया जाता है। तो 2 कॉर्निया दिए एक मरण उपरांत, तो 2 बंदों को रोशनी मिल सकती है। एक लड़का या लड़की, हमारा बच्चा भी हो सकता है, उसकी आंख में तेजाब पड़ गया एक्सीडेंटली, या पटाखा लग गया, या पेंसिल मारी क्लास फेलो ने, तो उसका कॉर्निया डैमेज हो गया। तो कॉर्निया तो नेचुरल बनता है, खुदा बनाता है। तो अगर हम मरण से उपरांत पहले अगर हमने प्लेज किया होगा तो किसी को दिया जा सकता है। मगर घर में उस टाइम इतनी ज़्यादा विपता पड़ी होती है, हर बंदा रो रहा होता है, तो कोई ये नहीं बताता कि ये प्लेज किया हुआ है इस बंदे ने कि इसको प्रॉपर रख रखाव, क्या कूलर के नीचे रखना है उसकी आंखों को, यानी कि उसकी डेड बॉडी को। तो उस टाइम वो रख रखाव भी जरूर होता है। जब आप कोई डोनेट करते हो तो मान लीजिए कि हम 10 पैसे कई रिलीजियस प्लेस पे मत्था टेकते हैं, तो 10 बार हमारे दिमाग में आता है कहीं ये 10 पैसे हमारे वेस्ट ना चले जाएं, तो इतनी ज़्यादा ऑडिट करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप आंखें दान करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर जाए, सक्सेस रेट उसका कम होता है। इसका मतलब बड़ा बाहुबली बनने की मत कोशिश कीजिए कि आपने आंख दान की थी, आगे सक्सेस रेट भी तो हो। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मैं उस श्रीलंका छोटे से देश में धर्म के साथ जोड़ी गई बात, तो आज 100% वहाँ पे आंखें डोनेट कॉर्निया किया जाता है। ये नहीं कि आंख का पूरा डेला ही निकाल लिया जाता है, ऐसी आई बॉल नहीं निकाली जाती, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पोर्शन। तो जब धर्म में रिलीजन जुड़ जाए किसी चीज़ में तो वो मुहिम कामयाब हो जाती है। अगर श्रीलंका में हुई है तो हमारे यहाँ भी कामयाब हो सकती है। सरकमसीजन क्या है, जैसे बहुत सारे लड़कों में क्या होता है कि ये मान लीजिए पेनिस है और ये उसके ऊपर ढीली चमड़ी है जिसको परप्यूज कहते हैं। ये परप्यूज जो होती है ये पीछे तक रिट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि पीछे भी रिट्रैक्ट हो जाती है। ग्लांस, ये ग्लांस पोर्शन है, ये शेफ्ट ऑफ पेनिस है। अब बहुत सारे बंदों में ये रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, रिट्रैक्ट मीन्स पीछे नहीं हो पाती, तो आगे रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके आगे सुराख होगा, तो बैलून सा बन जाएगा जब वो यूरिन या पेशाब करेंगे, बैलून सा। और उसके नीचे गंदमंद इकट्ठा होगा। उस गंदमंद को क्या कहते हैं? स्निग्मा। क्या कहते हैं? स्निग्मा, SNEGMA। और ये माना जाता है कि स्निग्मा ही कैंसर का कारण है पेनिस का, और सर्विक्स का कारण है। अगर किसी ने सरकमसीजन करवाई हुई है तो चांसेस बहुत कम है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस पनपे। HIV हो तो HIV का भी रिस्क कम होता है, पेपिलोमा वायरस HPV का भी कम होता है, कैंसर का भी कम होता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिशन का भी कम होता है। तो स्निग्मा क्या है? एक चीज़ी मटेरियल है जो नीचे इकट्ठा होता रहता है, उसको वार्म वाटर से, हाइजीन से साफ करना चाहिए। ये सिखाया नहीं जाता सेक्स एजुकेशन में। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए, आदमी के में भी ज़रूरी है कि कल को जब वो सेक्स करेगा तो कुछ ट्रांसमिट ना कर दे। ट्रैकोमोनियासिस एक प्रोटोजोआ है, अगर वो ना ट्रांसमिट कर दे, क्लेमाइडिया ना ट्रांसमिट कर दे, वायरस ना ट्रांसमिट कर दे। तो ज्यूज यहूदी होते हैं, उनमें 1 साल से पहले ही ये वाला ढीली चमड़ी है, उसको रिलीजियस प्रैक्टिस है कि ये प्योर करना है इसको, तो
उसको उसकी वो चमड़ी काट दी जाती है, वो ये पोर्शन नहीं काटा जाता, वो प्रप्यूस जो ढीली चमड़ी है वो काट दी जाती है बच्चे की। और सर्जरी की बुक है, मैंने आज भी मेरे को याद है 85-86 की बात है जब मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें साफ लिखा था कि ये कैंसर में से 1% कैंसर पेनिस की, लिंग की कैंसर होती है। और जिन लोगों ने 1 साल से पहले, जिन पेरेंट्स ने उस बच्चे की सर्कमसीजन करवाई है, दे आर इम्यून टू कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। यानी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि जिन लोगों ने अपने बच्चे की, जो मेडिकल साइंस से जानू है, और उन्होंने अपने बच्चे की 1 साल, उसकी उम्र के 1 साल से पहले सर्कमसीजन करा ली, तो उस बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है पेनिस की कैंसर से। मगर रिसर्च पाई गई कि बाकियों में चांसेस कम है, जब जिन्होंने दूसरे साल या 16 साल या 17 साल, यानी कि वो इम्यूनिटी नहीं मिल पाती उतनी लेवल की जितनी कि उन बच्चों में जो 1 साल से होता है, कम से होते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में आपने याद रखना है, सर्कमसीजन क्या है? ये एक तरह की सुन्नत है। ये सोचना कि ये एक धर्म ने की है, दूसरा धर्म में ये वर्जित है, थोड़ी सी नैरो माइंडेड होगी। आज हम साइबर युग में चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में चल रहे हैं। सर्कमसीजन जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है कि कल को जो कंसर्न बंदा है, अगर उसको पैरामाइफाइमोसिस हो गई तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी रिकरेंट होंगे, बार बार होंगे, क्योंकि उसकी रिट्रैक्ट नहीं हो रही। कल को प्लास्टिक सर्जरी उसको मैरिज से पहले करानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मानना कि सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाता है या वो वाला पोर्शन स्किन जो है डेड हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये धारणा अपने मन से निकालिए। तो दोस्तों, प्लास्टिक सर्जन या जनरल सर्जन ये करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन के पास जो क्या कहते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनके पास डिप्लोमा नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन या सर्जिकल टेक्नीशियन जो बनना चाहते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, मगर उनको ये नहीं पता कि ये प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन का कोर्स की सर्टिफिकेशन एग्जाम देके कहाँ से मिलेगी। ये मात्र 9,000 में 6 मंथ्स का कोर्स है, कॉरेस्पोंडेंस भी हो जाता है। अगर आप किसी भी यूरो सर्जन के साथ, एंड्रोलॉजिस्ट के साथ, या सर्जन के साथ, या प्लास्टिक सर्जन के साथ हो तो व्हाट्सएप पे नोट कर लीजिए, नंबर हमारा 9872468540, 9872468540, और वेबसाइट नोट कीजिए www.paramedicalindia.com। मेरी कोई भी बात यकीन मत कीजिए, नेट पे डालिए और लिखिए तो आपको पता लग जाएगा। फिर आप कहेंगे सर गूगल पे तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। रिसर्च पेपर पे जाइए, WHO की साइट पे चले जाइए, PUB-MEDB पे पब्लिकेशन मेडिकल में चले जाइए, यू विल फाइंड जर्नल्स अपॉन दिस। और फिर आप नेचुरली अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में CMSCD, BMS वाले, डी फार्मेसी, नर्सिस, ये चीज जागृति पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हनीमून के लिए लड़का लड़की हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे मोस्टली डॉक्टर कम होते हैं, रिमोट एरिया होता है। अब वहां पे अगर फाइमोसिस वाला जो पेशेंट है, उसने अगर फोर्स ज्यादा लगाई तो उसकी फ्रेनल आर्टरी रप्चर हो जाएगी। फ्रेनल आर्टरी रप्चर हो गई तो ब्लड को रोकना, अगर उसको फर्स्ट एड नहीं आती थंब प्रेशर से, मुश्किल हो जाएगा। वहां रात को स्टिच कौन लगाएगा? ठीक है। और कई बार प्राइवेट पार्ट की बात होती है, बंदा शर्म करता है। तो दोस्तों, मैरिज से पहले भी कोशिश कीजिए कि आप सर्कमसीजन यानी कि उसकी सर्जरी जरूर करवानी है, एक पार्ट है। जैसे अपेंडिक्स है हमारे बॉडी में, तो फालतू ऑर्गन है। कई लोग फैमिली हिस्ट्री में अपेंडिसाइटिस होता है तो उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो नेचुरली जो मेडिकल लाइन में, मेडिकल कॉलेज में या डेंटल में लाइन में होते हैं, तो एक बच्चा दूसरे को बोलता है, तो मैरिज कराने से पहले वो भी ये चीज़ करवाता है ताकि कल को उसको UTI या और उसके प्लेजर में कहीं कमी ना आए। मगर मेडिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो इसको, प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करना चाहिए।
अवेयर करना चाहिए कि जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV, HPV, क्लेमाइडिया और कई तरह के जो हैं वो वायरस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ट्रांसमिट नहीं होते मेल टू फीमेल, और सर्वाइकल की कैंसर में भी रिस्क कम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें एनिमेशन के जरिए कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और ऐसे ही टॉपिक पे बताते रहेंगे। ये टॉपिक जरूर एम्बारसिंग है, आपको परेशान करने वाला है, तो आपके मन में आएगा ये अडल्ट कंटेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंसेस में बात को आप जब समकक्ष रखते हो अपने पेरेंट्स के या अपने पीयर ग्रुप प्रेशर में, तो वो इस चीज़ को एडमायर ही करेंगे। एजुकेशनल है और इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसी वैसी, तो नेचुरली जैसे मैंने एक रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन के बारे में बनाया था, तो बहुत सारे दुबई से फ़ोन आए, तो मैंने उनको बताया कि आप अपने एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। ये तो हमारी एजुकेशनल वीडियो है, तो अपने क्लिनिशियन को, फिजिशियन को, सर्जन को मिलिए। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ऐसे ही बने रहिए ताकि हम आपके पास रोज ताज़ा, जैसे अखबार में ताज़ो-ताज़ा खबर आती है गर्मा गर्म बिरयानी जैसी, चावल जैसी, तो आपको ये चीज़ें परोस सकें। धन्यवाद दोस्तों।